हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अपनी क्लास 8th के अंदर जो अपना चैप्टर चल रहा है प्रश्नमाला 6.3 उसके क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक है, तो अपना आज जो चैप्टर चल रहा है 6.3 उसके क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में आज हम क्या करेंगे, अपना अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले की जो पीछे की जो क्लास है उसमें मैंने 6.3 के पहले दूसरे क्वेश्चन को भी करवाया है, 6.2 को भी करवाया है, 6.1 को भी करवाया है। अगर वो क्लासें आपको देखना है तो अपनी पीछे की जो क्लास है वो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए केवल आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। केवल 5 मिनट आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए और आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, इसको आराम से कर लोगे। तो चलो चलते हैं, हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, सबसे पहले वो पढ़ो कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बार बार घटाने की विधि। देखो ये एक नाम आ रहा है, कौन सा, बार बार घटाने की विधि। तो वर्गमूल ज्ञात करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आपको कौन सा तरीका यूज में लेना है, बार बार घटाने वाला तरीका लेना है। ठीक है, तो वर्गमूल आपको कौन सी विधि से ज्ञात करना है, बार बार घटाने की विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये कौन सी विधि है, किस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपको क्या बोला कि 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो मैं इसको मैथ में कैसे लिखूंगा, अंडर रूट के अंदर 25। अब हम क्या करते हैं, 25 का एलसीएम लेंगे। तो 5 का भाग देंगे 25 में 5 बार, फिर 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार। कितनी बार गया, 5 5। कितना आया एलसीएम, 5 5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 25 को 5 गुणा में 5 लिख सकते हैं। और अंडर रूट के अंदर जब कोई दो जोड़े एक साथ मिल जाएं तो वो अंडर रूट के बाहर आ जाते हैं। तो ये दोनों 5 गुणा 5 एक जोड़ा है, तो ये अपने आप बाहर आ जाएगा। तो अपना जो अंडर रूट 25 है उसका वर्गमूल कितना हो गया, 5 हो गया। तो यह तो अपनी कौन सी विधि थी, ये अपनी गुणनखंड विधि थी। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि थी। लेकिन हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं, इसका किस प्रकार करना है, घटाने की विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसका घटाने की विधि से। ये तो अपना कौन सी विधि थी, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब देखो 25 का वर्गमूल ज्ञात करना है, क्या करना है, 25 का वर्गमूल, और कौन सी विधि से, तो घटाने की विधि से ज्ञात करना है। अब देखो क्या माइनस करना, घटाना का मतलब है माइनस करना, तो इसमें से क्या माइनस करना है वो देखो। आपको माइनस करना है विषम संख्या। कौन सी संख्या, विषम संख्या। अब विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो वे संख्या जिनके अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। ठीक है, इस प्रकार ये अपनी विषम संख्या क्या होती है, चलती रहती है। ठीक है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है। इस प्रकार ये अपनी विषम संख्या क्या होती है, चलती रहती है। तो आपको क्या करना है, अपनी विषम संख्या घटानी है। सबसे पहले ये घटाएंगे, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, इस प्रकार बढ़ता रहना है। तो हम 25 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, घटाने की विधि से। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है, घटाने का मतलब माइनस करना, और माइनस क्या करना है, तो माइनस करना है विषम संख्या। ध्यान रखना, माइनस क्या करना है, माइनस करना है अपनी विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन सी होती है वो आपको पता चल गया, 1 3 5 7 9, इन संख्याओं को क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं।
तो अब इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, अपना आंसर देखो। अंडर रूट 25 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो किस प्रकार इसका हल करेंगे। पहला, ठीक है, पहली स्टेप ऐसे लिख सकते हो आप। पहली बार घटाएंगे हम 25 माइनस 1, ठीक है, 25 माइनस 1 विषम संख्या है अपनी एक, तो 25 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 24। अब जो बचेगा वो वापस यहाँ पे लिखेंगे दूसरे नंबर पर। और ये कब तक करते रहना आपको, ये घटाने का काम कब तक करना है, जब तक आपको उत्तर 0 ना मिले, ठीक है। कब तक करना है, जब तक उत्तर आपको 0 ना मिले। तो अब देखो दूसरे नंबर पर क्या है, अपना 24 आ चुका है यहाँ पे आंसर। तो 24 माइनस, अब 1 के बाद में विषम संख्या कौन सी आती है, 3 आती है। तो 24 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। अब देखो नंबर 3 स्टेप, अभी भी अपने पास आंसर 0 नहीं आया है। जब तक 0 ना आए तब तक चलते रहना है। तो अब यहाँ पे देखो कितना आया था 21, तो 21 माइनस वापस घटाएंगे। और क्या घटाएंगे, तो अगली विषम संख्या 1 और 3 के बाद में अगली विषम संख्या कौन सी है, 5 है। कौन सी है, 5। तो 21 में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा 16। अभी भी 0 नहीं आया, इसलिए हम क्या करेंगे, अपनी चौथी स्टेप क्या होगी, आंसर कितना आया 16 माइनस अगली विषम संख्या 5 के बाद में अगली विषम संख्या कौन सी आती है, 7। तो 16 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9। अभी भी आंसर 0 नहीं आया है, इसलिए अगले स्टेप 5 नंबर देखो क्या होगा, यहाँ पे 5 नंबर देखो क्या होगा, कितना आया है 9। 9 माइनस क्या घटाएंगे, 9 में से अगली विषम संख्या 7 के बाद में अगली विषम संख्या कौन सी होती है, तो वो भी 9 होती है। तो 9 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा 0 बचेगा। तो यहाँ पे जाके देखो अपना आंसर है वो क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। तो कितनी बार घटाने पर इसका आंसर 0 आया, कितनी बार घटाने पर इसका आंसर 0 आया, वही इसका वर्गमूल होगा। तो हमने 1 2 3 4 5 बार घटाया, कितनी बार, 5 बार घटाया। कितनी बार घटाया, 5 बार घटाया। तो 5 बार घटाने पर इसका आंसर जो है वो कितना आया है, 0 आया है। इसलिए 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। 16 है, 16 का आपको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। और कौन सी विधि से, घटाने की विधि से। तो सबसे पहला काम, पहले स्टेप 16 माइनस 1, विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो 1, 16 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 15 बचेगा। अभी भी अपने पास उत्तर 0 नहीं आया, 15 आया देख, ठीक है। तो जो आएगा उत्तर उसको यहाँ पर लिखेंगे, और जब तक चलेंगे जब तक आंसर आपको 0 ना मिले। 1 के बाद में विषम संख्या कौन सी आती है, 3। तो 15 में से -3 करेंगे, कितना बचेगा 12 है। अभी भी उत्तर क्या नहीं आया, 0, इसलिए तीसरा स्टेप 12 माइनस अगली विषम संख्या कौन सी होती है, 5। 12 में से माइनस करेंगे 5, तो कितना बचेगा 7 बचेगा। ध्यान रखना कितना बचेगा, 7। तो अब भी अपना आंसर 0 नहीं आया है, इसलिए हम ये आगे अपने स्टेप नंबर 4, तो 7, ये 7 यहाँ पे आ गया, माइनस अगली विषम संख्या 1 3 5 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है, 7। तो 7 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 0। अब की बार अपना उत्तर क्या हो चुका है, 0 आ चुका है। और कितनी बार घटाने पर आंसर 0 आया है, तो 4 बार घटाने पर आंसर 0 आया है। इसलिए हम लिखेंगे 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा। तो इस प्रकार जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, वो इस प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आप सरल कर सकते हो। तो दोनों क्वेश्चन में अभी आपको करके बताऊंगा 100 और 169 का वर्गमूल लेके, ठीक है।
हाँ तो स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। कौन सी विधि से? घटाने की विधि से, बार बार घटाने की विधि से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी नंबर 1 स्टेप, पहली स्टेप क्या हो जाएगी, हम क्या करेंगे, विषम संख्या घटाएंगे। 100 में से सबसे पहली विषम संख्या 1 घटाएंगे, माइनस करेंगे, कितना आएगा, 100 में से -1 करेंगे 99, और हमें तब तक करना है जब तक आंसर 0 ना मिल जाए। दूसरी स्टेप क्या आएगा, 99 आया था आंसर, तो 99 -1 के बाद में अगली विषम संख्या कौन सी आती है, 3 आती है। तो 99 से माइनस करेंगे 3, तो कितना बचेगा, 96, कितना बचेगा, 96। अब अपना नंबर 3 स्टेप, 96 में से भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे अगली विषम संख्या, 3 के बाद में अगली विषम संख्या 5, तो कितना आएगा, 91। ठीक है, अभी भी अपने पास आंसर 0 नहीं है, इसलिए हम 91 से माइनस करेंगे अगली विषम संख्या कौन सी है, 7। ठीक है, 91 से माइनस करेंगे अगली विषम संख्या कौन सी, 7, तो कितना आ जाएगा, 84। कितना आ जाएगा अपने पास, 84 आ जाएगा। ध्यान रखना कितना आएगा, 84। अब अगले स्टेप अपनी 5वीं, अभी भी आंसर 0 नहीं आया है, इसलिए हम क्या करेंगे, 84 माइनस 7 के बाद में अगली विषम संख्या कौन सी आती है, 9, तो 84 में से माइनस करेंगे 9, तो कितना बचेगा अपने पास, 75 बचेगा। कितना बचेगा, 75। 6 नंबर स्टेप, अभी भी अपने पास आंसर 0 नहीं आया है। 6 नंबर स्टेप देखो, 75 माइनस अगली विषम संख्या कौन सी है, 9 के बाद में विषम संख्या आती है 11, तो 75 में से 11 माइनस करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा, 64। अभी भी अपने पास आंसर 0 नहीं आया, तो 64 में से, ये 64 यहाँ पे आ गया, 64 में से 11 के बाद में अगली विषम संख्या कौन सी आती है, 13 आती है। ठीक है, तो 64 में से माइनस करेंगे 13, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 51 बचेगा। ठीक है, 64 में से माइनस करेंगे 13, तो कितना बचेगा अपने पास, 51। अभी भी आंसर 0 नहीं आया, तो नंबर 9 स्टेप, 51 माइनस 13 के बाद में अगली विषम संख्या कौन सी आती है, तो वो आती है 15। तो अब हमें क्या करना है, 51 में से माइनस करना है 15, 51 में से क्या माइनस करना है, 15, तो 11 में से 1, यानी 1 इधर वाला पावर लेगा तो ये कितना हो जाएगा, 11, और 11 में से 5 गया, कितना बचेगा, 6, और इधर कितना बच गया था पावर लेने के बाद में, 4, तो 4 में से 1 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3, तो ये कितना आ चुका है अपने पास, 36। लेकिन अभी भी आंसर 0 नहीं आया, तो नंबर 9 स्टेप, नंबर 9 देखो क्या हो जाएगा, 36 माइनस 15 के बाद में अगली विषम संख्या कौन सी होती है, 17, तो 36 में से हम माइनस करेंगे कितना, 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। कितना बचेगा, 19। तो अभी भी अपने पास उत्तर 0 नहीं आया है, तो अगले स्टेप नंबर 10, तो 19 में से माइनस करेंगे अगली विषम संख्या, 17 के बाद में विषम संख्या कौन सी आती है, 19 ही आती है, तो 19 में से 19 माइनस करेंगे तो अपने पास उत्तर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब जाके अपने पास आंसर है वो क्या आया है, 0 आ चुका है। इसलिए हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, अब जो लास्ट लाइन है वो कैसे लिखते हैं वो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, ध्यान से देखना, हम लिखेंगे अतः, अतः 100 में लगातार 10 विषम संख्या 10 विषम संख्या घटाने पर 10 विषम संख्या घटाने पर शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है।
हमने क्या बोला कि 100 में लगातार 10 विषम संख्या, देखो कितनी विषम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने इधर साइड में भी लिख रखा है। कितनी विषम संख्या है, 10 विषम संख्या घटाने पर 0 प्राप्त होता है। इसलिए 100 का वर्गमूल 10 होगा। ठीक है, इस प्रकार जो अपना ये क्वेश्चन है वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अगर आप ये नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम 169 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे घटाने की विधि से। ये नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, अगला आंसर देखो, 169 का वर्गमूल और कौन सी विधि से, घटाने की विधि से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 169 में से -1 करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 168। ठीक है, कितना बचेगा, 168 बचेगा। इसी प्रकार 168 में से 1 के बाद में अगली विषम संख्या कौन सी आती है अपने पास, 3 आती है। कितनी आती है, अगली विषम संख्या 3। तो 168 में से माइनस क्या करेंगे, 3 करेंगे तो कितना बचेगा, 165 बचेगा। कितना बचेगा, 165 बचेगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, जब तक चलते रहेंगे जब तक अपना पास उत्तर 0 ना मिले। ठीक है, ये कब तक करना है आपको, जब तक आपको आंसर 0 ना मिले। तो आगे की जो घटाने की विधि है वो आपको करनी है ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। मैंने बता दिया है पीछे आराम से कि किस तरीके से हम इसको सरल करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से हम इसको सरल करेंगे। अब आपको आगे क्या करना है, जैसे अभी आंसर 0 नहीं आया तो 165 आया, 165 में से माइनस क्या करेंगे, अगली 5, जो अगली विषम संख्या कौन सी है, 5 है। तो 165 में से 5 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 160 बचेगा। फिर आंसर 0 नहीं आया तो 160 में से अगली विषम संख्या कौन सी है, 5 के बाद में 7। ठीक है, अगली विषम संख्या तो कितना आया, 153 आया। अभी भी आंसर 0 नहीं आया तो 153 माइनस अगली विषम संख्या कौन सी आ गई अपने पास, 9 आ गई। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, चलते रहना है और चलते रहना है। और कब तक चलते रहना, जब तक आंसर 0 ना मिल जाए। इस प्रकार आप चलोगे तो आपको लास्ट में जाकर कौन सी, नंबर 13 स्टेप में जाकर आपको क्या प्राप्त होगा, 13 ही प्राप्त होगा। 13 माइनस 13 और इसका उत्तर कितना आ जाएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार 13 माइनस 13 आपको लास्ट में क्या मिल जाएगा, आंसर 0 मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अब हम इसका आंसर है, जो आखिरी लाइन है वो क्या लिखेंगे, जो अभी हमने लिखी है वही लिखेंगे। देखो, अतः 169 में लगातार 13 विषम संख्या घटाने पर 0 प्राप्त होता है। ठीक है, 0 प्राप्त होता है, ऐसे लिखना। क्या लिखोगे, 0 प्राप्त होता है। इसलिए 169 का वर्गमूल कितना होगा, 13 होगा। इस प्रकार जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अगर आपको अपना क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया है तो अपनी क्लास को एक लाइक करना
और इसी प्रकार अन्य प्रश्न देखना चाहते हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ, तब तक बाय बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।